This is Anuradha, your science teacher. How are you doing, children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 16. हम chapter 16 पढ़ रहे थे. That is electric current and its effects, यानी बिजली तरंगे और उसके प्रभाव. हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं. क्या है इलेक्ट्रिक करंट और कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट अंग होते हैं, जैसे सेल या बैटरी, स्विच, बल्ब, कंडक्टिंग वायर्स. हमने कुछ सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा था, सर्किट डायग्राम के बारे में भी. सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरीके से, जैसे बल्ब की ये पिक्चर, ये बैटरी की और ये स्विच की, ऑन ऑफ की पोजीशन के बारे में बता रहा है. इसे हम डायग्राम के थ्रू पेश कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को. फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था. पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? ये बेटा, इसमें करंट जो है वो फ्लो करता है विद द सेम प्रेशर एट द डिफरेंट पॉइंट्स. हमने जाना था सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव. दो एंड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने जाना था. अब दोनों तरफ से करंट एक जैसा ही फ्लो हो, ठीक है, तो तब उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. एक जैसा करंट का प्रेशर बने, जैसे कि एज इन द फ्लो ऑफ वाटर. ये हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ लिया था. फिर हमने पढ़ा इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली तरंगों के प्रभाव, जिसमें हमने हीटिंग और लाइटिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा. हमने जाना कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट चलता है किसी मेटालिक वायर में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो बदल जाती है हीट एनर्जी में, ताप एनर्जी में. यानी कि जब कभी भी करंट, जैसे कि इस स्विचेस में जो वायर्स हैं वो कनेक्टेड हैं इस तरीके से वायरली, और इस तरीके से फैन के ट्यूब लाइट के साथ. जब इनमें करंट दौड़ता है, चलता है, फ्लो करता है, तो ये गर्म हो जाता है. जो बिजली एनर्जी है, बिजली की ऊर्जा है, वो बदल जाती है ताप एनर्जी में. आपने अक्सर ये महसूस किया होगा जब आपने अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया होगा. देखा होगा चार्जर भी गर्म हो जाता है ज़्यादा देर तक लगे रहने पर. प्रेस के साथ भी देखा होगा, और जो टेबल फैन है उनकी वायर के साथ भी देखा होगा, या फिर हीटर के साथ उनकी वायर भी गर्म हो जाती है. कई बार तो स्पार्किंग करना भी शुरू हो जाती है. इसमें हमने एक्टिविटी 2 में पढ़ा टू शो द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट. हमने ये भी पढ़ लिया था ये एक्टिविटी कि किस तरीके से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. इस इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ. ये बिल्कुल जो अभी मैंने आपको बताया स्विच ऑन ऑफ मोड में जब हम करते हैं, अगर हम किसी बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये ग्लो करता है थोड़ी देर तक, जब तक इसमें से करंट जा रहा है ये ग्लो करता रहता है. जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे, अगर हम इसके ऊपर, अगर बल्ब काफ़ी देर तक जला है, इसके ऊपर कागज़ रखते हैं, तो आप देखोगे कि वो कागज़ जो है वो जलना शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा. अगर आग नहीं भी लगी तो टच करेंगे तो हाथ जलेगा ना, इसीलिए तो टच करने के बजाय हम पतले कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर तो उसका कलर चेंज हो जाता है तो इससे आपको पता लगता है कि बल्ब जो था वो गर्म हो गया था करंट पास होने के कारण. यही तो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का. एक्टिविटी 3 में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मोर हीट, ज़्यादा ताप
अगर मेटेलिक वायर के अंदर हाई रेजिस्टेंस हो, यानी वो और ज़्यादा झेल सकती हो हीट को, क्योंकि हमने एक्टिविटी 2 में ही जान लिया कि जब करंट बहता है किसी वायर के अंदर, जैसे कि बल्ब के अंदर जो वायर थी तो वो ग्लो करने लग गई थी, हीट निकलने लग गई थी। लेकिन अब ऐसी वायर जो कि क्या कर सकती हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकती हो, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, हाई रेजिस्टेंस को रोक सकती है बहते करंट को, तब वो किस तरीके से और ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर सकती है ज़्यादा मात्रा में। ये आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम हीटर जलाते हैं, उसकी कॉइलिंग कैसे रेड हो जाती है ना, लाल, बिल्कुल वैसे ही। अब इधर देखते हैं एक्टिविटी में मेक अ सर्किट। जैसे कि आप ये सर्किट, यहाँ पर एक लकड़ी का बोर्ड लिया गया है, लगभग 10 सेंटीमीटर यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है 10 सेंटीमीटर लंबी एक निक्रोम वायर, और उसको इस तरीके से हाँ जी टाई करना है, बांधना है बिटवीन द नेल्स। जैसे कि आपको दिख रहा है 2 नेल्स लगी हैं इस बोर्ड पर, और फिर रिपेयर शॉप से आपने यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल। देखो बेटा, हीटर से निकली हुई जो कॉइल है ये आयरन या एल्यूमिनियम की हो सकती है। देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर। उस पीस को आपने लेना है, टच करना है वायर को। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन पोजीशन। आफ्टर फ्यू सेकेंड टच द वायर जेंटली। व्हाट डू यू फील? हैव द वायर हॉट और वाई? देखो बेटा, जब इसमें से करंट पास किया जाता है बैटरी लगाकर, तो ये निक्रोम वायर जो है वो गर्म हो जाती है। तो जब हम इसको कुछ सेकंड के लिए ऑन पोजीशन में रखते हैं तो क्या देखते हो? व्हाट डू यू फील? हम देखते हैं कि वो गर्म हो जाती है। शायद आपने बहुत सारी एक्टिविटी में ये भी देखा होगा जिस पे हमने जो है थर्मोकोल कटर बनाया था। थर्मोकोल कटर के अंदर ये वायर गर्म हो जाती है और आसानी से थर्मोकोल को काट सकती है। तो इससे ये पता लग रहा है कि एक तो ये वाली वायर जो है ज़्यादा करंट को रेजिस्ट कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर बल्ब में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, उसकी जो फिलामेंट है वो टूट जाएगी। These two activities, अब देखो बेटा इन दोनों एक्टिविटीज़ 2 और 3 से शो दैट व्हेन ए करंट फ्लो इन ए वायर, जब एक करंट बहता है किसी वायर से, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ताप का प्रभाव। ग्रेटर द रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा रोकने की क्षमता होगी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर अपोज द करंट फ्लो ऑफ करंट, यानी जितना ज़्यादा वो करंट को अपने में से गुजरने देगा और टॉलरेट कर सकता है, ऑफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट, ग्रेटर वुड बी द हीट प्रोड्यूस, उतनी ज़्यादा हीट उसमें से प्रोड्यूस होगी। Therefore copper wires which allow lot of current to flow do not get heated up। अब आपने कभी बल्ब में कॉपर वायर को लगे हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन जो सिंपल वायर होती हैं उनमें कॉपर वायर होती है। इसका मतलब ये है, अब देखो ये तो गर्म होकर पिघलना नहीं शुरू करती, लेकिन ये निक्रोम वायर जल्दी से गर्म हो जाती है, या हम कहेंगे बल्ब की फिलामेंट भी जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये अलग अलग कैपेसिटी हो गई, ठीक है। और हमने अभी बात की कि कॉपर वायर ऐसी है जो कि बहुत सारा करंट अपने में से फ़्लो करने देती है और जल्दी से हीट अप नहीं होती, गर्म नहीं होती। कॉपर वायर्स ऑफर वेरी लिटल रेजिस्टेंस, और देती है बहुत ही कम, थोड़ा ही प्रतिरोध करती है करंट का। निक्रोम
और टंगस्टन वायर्स ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस, जबकि निक्रम और टंगस्टन वायर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं और जल्दी से हीट अप हो जाती हैं, हीटेड अप। बेटा आज के लिए इतना ही। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर है। ओके डियर, गुड डे, थैंक यू।